नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने फिर से नए वीडियो के साथ। इस नए वीडियो में हम कुछ नया तो नहीं पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कल से हम पढ़ रहे हैं एसएसबी संस्कृत उड़ीसा की इकाई नंबर 2 में लगे हुए कवियों को। ये कवि कौन हैं? ये कवि वे कवि हैं जिनका योगदान उड़ीसा के तरफ से संस्कृत साहित्य के प्रति रहा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ उड़ीसा टू संस्कृत लिटरेचर का ये दूसरा भाग है। पार्ट 2 में हम कवि हलधर मिश्र जी को पढ़ेंगे। कल हमने जयदेव जी के बारे में अध्ययन किया था। भक्त कवि पीयूष वर्ष जयदेव के बारे में यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। पूरे प्रामाणिक तथ्यों का हमने अध्ययन किया है। आज भी हम हलधर के बारे में जो भी तथ्य पढ़ेंगे सारे प्रामाणिक तथ्य हैं, और इसके बारे में सामग्री मुझे कहीं से ज़्यादा प्राप्त नहीं हुई। जितना भी प्राप्त हुई जो उड़िया भाषा में लिखे गए संस्कृत साहित्य के इतिहास के पुस्तक हैं उनमें से, और एक आर्टिकल से मुझे जो भी मिला मैं यहाँ लिख दी हूँ। इसके अलावा इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है वसंतोत्सवम महाकाव्य। इस महाकाव्य का भी कोई पुस्तक मुझे दिखा नहीं, फिर भी इसका एक श्लोक मुझे कहीं से मिला है। उसमें थोड़ी सी पाठ में गड़बड़ प्रतीत होती है, लेकिन वो भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा। उसमें कवि हलधर जी ने अपना परिचय दिया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के पाठ को। इस पाठ का रूपरेखा कैसा होने वाला है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं आज के पाठ के मैप को। एक बार इस सिलेबस को देख लीजिए। हमने जयदेव कवि को पढ़ लिया है, आज हम हलधर मिश्र जी को पढ़ेंगे। कुल 6 कवि उड़ीसा के लगे हुए हैं, एक को पढ़ लिया है, आज दूसरे को पढ़ रहे हैं और चारों को हम आगे पढ़ेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और साथ में अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। चलिए आज हम पढ़ेंगे हलधर मिश्र जी को। अब देखिए हमारे क्लास की रूपरेखा क्या होने वाली है, आज हम किस तरह से इस विषय की उपस्थापना करने वाले हैं। सबसे पहले हम हलधर मिश्र की कृतियाँ इसको देखेंगे, फिर वसंत उत्सव महाकाव्य जो हलधर मिश्र जी की प्रमुख रचना है इसका एक परिचय लेंगे, फिर कवि हलधर मिश्र का परिचय देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय कवि हलधर मिश्र जी का परिचय जो अंत में है, इसीलिए आप अंत तक जरूर वीडियो देखें। और साथ में ये हलधर मिश्र की कृतियाँ हम सबसे पहले क्यों देख रहे हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि किसी को याद अगर रखा जाता है तो उसकी कीर्ति को, उसकी कृति को, उसकी करनी को हमें याद रखना होता है। आज हलधर मिश्र क्यों हमारे बीच अमर हैं, उन्होंने जो संस्कृत साहित्य में जो अपना योगदान दिया जिसके जरिए वे आज अमर हैं, वे है वसंत उत्सवम महाकाव्य। और भी जो काव्य कृति उन्होंने लिखी है, इन कृतियों के चलते आज वो हमारे बीच अमर हुए हैं। इसीलिए हम पहले इनकी कृतियों को जानेंगे, फिर इनकी सबसे प्रमुख रचना महाकाव्य वसंतोत्सवम को देखेंगे, फिर हम कवि हलधर मिश्र को देखेंगे। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। अब चलिए हम देखते हैं हलधर मिश्र जी की कृतियों को। हलधर मिश्र की कृतियाँ, इनकी कृतियाँ क्या क्या है, इनकी 3 कृतियाँ हैं। पहली कृति है वसंतोत्सवम महाकाव्य, ये एक महाकाव्य है। और दूसरी कृति क्या है, संगीत कल्पलता। संगीत कल्पलता नाम का एक कृति है, ये क्या है इसकी काव्य विधा कुछ लिखा नहीं है। उसके बाद हलधर कारिका, ये एक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है। हलधर कारिका एक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है। इसके अलावा हलधर कारिका नाम का एक व्याकरण ग्रंथ भी प्राप्त होता है जिसके रचयिता हलधर मिश्र ही माने जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये धातव्य विषय है कि हलधर कारिका नामक एक व्याकरण ग्रंथ भी है, इसके भी रचयिता कवि हलधर मिश्र माने जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे हम देखते हैं इनकी जो प्रमुख कृति है वसंतोत्सवम महाकाव्य, इस महाकाव्य का परिचय देखेंगे। तो वसंतोत्सवम महाकाव्य का परिचय कुछ इस प्रकार है। काव्य का नाम है वसंतोत्सवम, काव्य विधा महाकाव्य,
महाकाव्य का विभाजन सर्गों में है, सर्गों में ही महाकाव्य का विभाजन होता है। विश्वनाथ कविराज ने लिखा सर्गबंधो महाकाव्य तत्रैक नायक सुर, यानी कि काव्य का विभाजन, महाकाव्य का विभाजन सर्गों में होता है। इसमें कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। तो 22 सर्ग और भी किसी एक काव्य में है। 22 सर्ग हमारे श्रीहर्ष के द्वारा रचित नैषधीय चरितम के नैषधीय चरितम महाकाव्य में 22 सर्ग है। अब नैषधीय चरितम से लौट के फिर वसंत उत्सवम महाकाव्य में आइए। वसंत उत्सवम महाकाव्य जो हलधर की सबसे प्रमुख कृति है, इसकी विषय वस्तु क्या है? इसके विषय वस्तु रथ उत्सव है। जो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा उड़ीसा में होती है, वही रथ यात्रा पर लिखी गई ये महाकाव्य है। इसमें भगवान जगन्नाथ के रथ उत्सव का वर्णन है। ठीक है, फिर रथ उत्सव का वर्णन है, लेकिन कवि ने इसका नाम वसंत उत्सव क्यों रखा? तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, इस बिंदु पर गौर कीजिए। इस ग्रंथ के हिसाब से, इस ग्रंथ में जो लिखा है कि इसीलिए कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो इस ग्रंथ के हिसाब से हमें पता चलता है कि कवि हलधर मिश्र के समय में जो रथ यात्रा की एक और परंपरा भी प्रचलित थी, जिसको गजपति नरसिंह देव ने शुरू किया था। तब उस परंपरा के अनुसार रथ यात्रा वसंत उत्सव के रूप में वसंत ऋतु में भी मनाई जाती थी। अब और पारंपरिक रूप से आषाढ़ ऋतु में मनाई जाती है, जो शास्त्रीय है, शास्त्रीय ढंग से पारंपरिक रूप से आषाढ़ ऋतु में मनाई जाती है। अभी भी 2024 में आषाढ़ की दूसरी तिथि में मनाई जाएगी उड़ीसा में रथ यात्रा। तो जो भगवान जगन्नाथ की जो रथ उत्सव है, उसका वर्णन वसंतोत्सव महाकाव्य में 22 सर्गों में किया गया है। जो वसंत ऋतु में मनाया जाता था, ऐसे रथ यात्रा का वर्णन किया गया है। तो ये उत्सव, इस उत्सव की ये जो नवीन परंपरा है कि ये तो आषाढ़ महीने में मनाई जाती है, लेकिन ये जो नवीन परंपरा है, ये किसने शुरू की थी? ये गजपति नरसिंह देव ने शुरुआत किया था। ये उत्सव पारंपरिक ढंग से ये उत्सव जो है, एक तरह से बोले ऑफिशियली, जो शास्त्रीय रूप से ये उत्सव मुख्यतः आषाढ़ महीने में ही मनाया जाता है। परंतु हमारे जो नरसिंह देव थे, उन्होंने नई परंपरा शुरू किया था। उसके हिसाब से तब जो है वसंत ऋतु में भी एक रथ उत्सव मनाया जाता था, जिसका वर्णन कवि हलधर मिश्र ने वसंत उत्सवम महाकाव्य में 22 सर्गों में किया। इसके अलावा एक और बात नोट कीजिए, ध्यातव्य विषय यह है कि इस महाकाव्य के प्रारंभ में कवि ने गजपति रामचंद्र देव से लेकर गजपति नरसिंह देव पर्यंत ये खुर्दा राजवंश के राजाएं थे, इन राजा के इतिहास का विस्तार से, इन राजाओं के इतिहास का विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, खुर्दा राजवंशों का वर्णन किस महाकाव्य में प्राप्त होता है? जो वसंत उत्सवम महाकाव्य में प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ प्राप्त होता है? प्रारंभ में प्राप्त होता है। प्रताप जो रामचंद्र देव से लेकर नरसिंह देव तक जो राजा हुए जितने भी, उनका इतिहास इस काव्य में वर्णित है प्रारंभ में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हलधर मिश्र जी का परिचय लेंगे। अब कवि हलधर मिश्र जी का परिचय देखिए। कवि हलधर मिश्र जी का परिचय एकदम प्रामाणिक है, जो इनकी कृति वसंतोत्सवम महाकाव्य से प्राप्त होती है। ठीक है, वसंतोत्सवम महाकाव्य में एक श्लोक है जिसकी पाठ गड़बड़ है यहाँ पे। इसके और कोई पाठ मुझे उपलब्ध नहीं हुई और ना ही इसका कोई पुस्तक मैंने पाई, इसी वजह से इस श्लोक को यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है, लेकिन इसकी पाठ गड़बड़ प्रतीत होती है। यहाँ पे शब्द और अर्थों की गड़बड़ी दिखाई दे रही है। फिर भी आप लोग यहाँ पे देखिए, इनकी माता पद्मावती, ठीक है, इनके पिता दिनकर जी, और इनका जो ये जिस वंश में उत्पन्न हुए थे वो शंभुकर मिश्र जी का वंश था। ये बात हमें इसी श्लोक से पता चलती है, इसीलिए मैंने इस श्लोक को यहाँ रख दिया है। अब इस श्लोक को देखिए, वाचन कर लेते हैं। माता यस्य पवित्र कीर्तिमाल पद्मावती यत्पिता सार विचार विद दिनकरो नीरोद्भवाक्षमी जातः शंभुकरे कुलेति सोहं पुरारते काव्यं भव्यमिदं मुदा हलधरो धीरो तदेतन्मुदे
ये इस श्लोक से इनका परिचय पता चलता है। तो परिचय कुछ इस प्रकार है। कवि हलधर मिश्र का परिचय देखिए। कवि हलधर मिश्र, इनकी प्रमुख कृति बसंत उत्सव महाकाव्य। पिता दिनकर मिश्र, माता पद्मावती। पद्मावती माता, यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी आपको, आप इसे याद रख सकते हैं। कल हमने जयदेव जी को पढ़ा था, जयदेव की पत्नी का नाम पद्मावती था। तो दोस्तों हमारी संस्कृति है ना, हमारी जो संस्कृति है बहुत उच्च कोटि की संस्कृति है। यहाँ पे मान्यता है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह चिंतति सब यह पश्यति स पंडित, यह पश्यति स पंडित। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। यानी कि पंडित वही है जो दूसरे की स्त्रियों को माँ की समान देखता है, दूसरे के कीमती द्रव्यों को भी वे मिट्टी के ढेरों के समान देखता है। और क्या, और पंडित वही है जो सभी भूतों को, सभी जीवों को अपनी तरह देखता है। तो पंडित हमारे का हलधर मिश्र जी भी थे और पद्मावती इनकी माता है। तो आप एक ट्रिक में याद रख लीजिएगा कि जयदेव की पत्नी पद्मावती तो हलधर की माता हैं। ठीक है, जयदेव की पत्नी पद्मावती तो हलधर की माता हैं। यानी जयदेव की पत्नी का नाम भी याद हो गया और हलधर की जो है माता का नाम भी याद हो गया। तो यही है ना हमारे संस्कृति की कमाल। तो माता पद्मावती वंश शंभुकर मिश्र के वंशज हैं ये, इनके वंश में उत्पन्न हुए थे। इनका समय राजा गजपति नरसिंह देव के समकालीन थे ये। गजपति नरसिंह देव जिन्होंने वसंत उत्सव के रूप में रथ यात्रा का पालन किया था, इस परंपरा का आरंभ किया था कि वसंत ऋतु में रथ यात्रा हो, ऐसी परंपरा जिन्होंने चलाई थी, उन्हीं राजा गजपति नरसिंह देव के ये समकालीन 1623 से 1647 ईस्वी के बीच में ये हुए थे। यानी 17वीं शताब्दी इनका काल है। तो आज यहीं पे ही वीडियो समाप्त हो जाएगा। आज का वीडियो छोटा है, आप अंत तक जरूर देखिए। और आपको अगर नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको ये नोट मिल जाएगा। ये सारी पुस्तकें थी जिनसे मैंने पठन सामग्री तथ्य के साथ संग्रह किया है। आप चाहें तो देख सकते हैं। ये एक आर्टिकल है और 2 उड़ीसा की पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम मिलेंगे कवि डिंडिम जीवदेव आचार्य के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।